नमस्कार, मैं दीप्ति। आज बहुत अजीब सा कुछ बातें लेके आई हूँ। अजीब सा कहने का तात्पर्य है, आज हम सब 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए आज हाजिर हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि इंडिपेंडेंस है ना, बहुत मुश्किलों से ये आज़ादी मिली है, लेकिन आज हमारा देश और हमारे देश का हर राज्य अचार बनता जा रहा है। हमारा देश बहुत बड़ा अचार का कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। अचार शब्द अजीब सा लग रहा है ना, तो चलिए आज मैं इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के सामने व्याख्या करती हूँ। तो सबसे पहले आज एक शीर्षक को ढूंढना पड़ेगा ना कि किस शीर्षक के आधार पर मैं ये सारी बातें बोलना चाहूँगी। तो आज मैं शीर्षक को रखना चाहूँगी जवाबदेही, और साथ में भाग्य को भी लेती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे ऐसी बातें आएंगी जहाँ पे आपका भाग्य रिलेट करेगा, अदरवाइज पूरी चीज़ आपकी जवाबदेही पे, इस शीर्षक पे ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज माँ शब्द से स्टार्ट करना चाहूँगी। माँ जब माँ के तन पे किसी नए जीव का आगमन होता है ना, तो माँ को काम की कोई कमी नहीं होती है। बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन उसने ये जवाबदेही ली रहती है कि चाहे मेरे को कुछ भी काम करना पड़े, मैं इस बच्चे को नॉट अ जेंडर वाइज किसी को लाने जा रही हूँ। तो जब उस बच्चे को वो जन्म देती है ना, तो बहुत हिस्ट पोस्ट जैसा भी हो, जन्म के बाद भी वो कैसा, लेकिन वो जवाबदेही लेके उसको एक कंप्लीट, एक संपूर्ण मानव के रूप में तैयार करती है। फिर उसे उन सब जगहों में डालती है, स्कूल बोलो, कॉलेजेस बोलो, जो भी बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे वो ज्ञान के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग ज्ञान तो माँ ही देती है, उसके बाद वो बड़े से बड़े जगहों में बच्चों को डालती है जहाँ पे उनका संपूर्ण विकास हो। अब आप चलो, जितनी भी बड़े जगहों पे डालो, चाहे अपने बच्चों को कोई भी हो, उसको डालो, जवाबदेही कोई लेते हैं? बताओ, कोई जवाबदेही लेते हैं कि हाँ, फलाना के घर से ये बच्चा आया है, कंप्लीट फीस है, कंप्लीट सब चीज़ है, लेकिन कुछ भी हो जाए तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहती है। तो जब तक इंसान ना बने ना, तब तक ये जो फालतू की जो ड्रामेटिक चीज़ें हैं ना, किसी के गुजर जाने की बात नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा ज्ञान का अभाव होता है। अचार शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि अचार में ना कौन सा मसाला पड़ रहा है, कौन सा तेल पड़ रहा है, सिर्फ लोग स्वाद पे जाते हैं, राइट। और जब तक स्वाद का ज्ञान होता है कि मेरे जीभ में टेस्ट अच्छी नहीं लग रही है, तब तक आपका पेट खराब हो चुका होता है। तब आपको पता चलता है कि ये अचार तो सही नहीं था। आज हमारे देश की कंडीशन वही हो चुकी है। कैसे कैसे लोग घुसे पड़े हुए हैं, कैसे कैसे मानसिकता के लोग हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, किसी बेटी के साथ अपहरण हो गया, किसी बेटे के साथ हो गया, कुछ भी हो गया, तब उन्हें पता चलता है, अरे तोड़ फोड़ मचा दो, सब कुछ कर दो। तब उन्हें पता चलता है कि ये अचार खराब था, चलो इसके लिए अभी रैली निकालते हैं, चलो इसके लिए अभी ये करते हैं। क्यों भाई? जब आपके सामने कोई कुछ कर रहा है, आपको पता नहीं उसका नेचर क्या है, वो कैसे टेस्ट की लड़की है, वो कैसे टेस्ट का लड़का है। नो, आप लोग तो बस खड़े हो जाते हैं, अरे इसने क्या ही उखाड़ा, अरे उसने क्या ही उखाड़ा, अरे इसका छोड़ो। जैसे ही मर गया तो जिसने ये उखाड़ा, जिसने ये फालतू के शब्द किए, वो भी एक कैंडल पकड़ के चलने लगते हैं, ताकि दुनिया जाने कि हम कितने शोक में हैं। बहुत कुछ पहले ही लिखा हुआ है कि एकला चलो रे। क्यों लिखा गया था ये गाना, एकला चलो रे? क्योंकि सारे लोग अचार नहीं बन सकते हैं कि किसी के साथ भी चलो मिक्सअप हो जाएं और बना ले अपनी एक ये। अरे गैंग चलता है भाई, गैंग। अगर आप में क्वालिटी है, आप में एबिलिटी है, और अगर आप गैंग में शामिल नहीं हो सकते हो उस अचार के दल में, तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओ, हटो, मरो, कुछ भी हो। लेकिन हम उस अचार जाति के हैं, तो हम कब खड़े होने जाएंगे? जब वो मर चुका होगा। तो यही है, आज हमारा देश अचार की तरह बनता जा रहा है। कूड़े वाले मसालों की, कूड़े वाले तेल की, वो जेंडर के अब लोग ही नहीं रह गए हैं जो एक अच्छी बात के लिए आपके पास आए, आपके साथ खड़े हो।
क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे ही बाल नहीं पकते हैं, है ना। अभिज्ञता, हर वो चेहरा आंखों के सामने नाचता है जिसकी एक शब्द भी खराब, अगर किसी के एक शब्द खराब लगे ना तो उसके अंदर हजारों शब्द खराब होंगे, लेकिन आपकी पकड़ में, अगर आपकी पकड़ अच्छी है ना तो आप एक शब्द से ही समझ जाओगे कि ये इंसान कैसा है। तो जवाबदेही माँ के अलावा कोई इंस्टीट्यूशन, कोई जवाबदेही नहीं लेता है। चलिए आज एक एग्जाम्पल लेते हैं, भाग्य का भी और जवाबदेही का है। अभी लास्ट ईयर की बात है, दिवंगत आशुतोष सिंह, अंशुमान सिंह की बात लेते हैं। एक माता पिता ने अपने पुत्र को इस कदर तैयार किया कि मरणोपरांत वो कीर्ति चक्र से सम्मानित हुआ, ठीक है। फिर भी उन्हें बाजार में उतरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी 5 महीने की पत्नी स्मृति सिंह ने, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने, इतनी जवाबदेही नहीं समझी कि फ्रंट में आके सिर्फ इतना बोले कि मैं अंशुमान सिंह की पत्नी हूँ, मुझे 5 महीनों का ही प्यार ने मुझे पूरी दुनिया का प्यार दे दिया। मेरी इतनी जवाबदेही बनती है कि मैं काबिल हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए कीर्ति चक्र के अलावा। इसके बाद मुझे क्या मिला नहीं मिला मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंसान चला गया उसने मुझे बहुत प्यार और बहुत स्वतंत्रता दी। कि उस लड़की ने जवाबदेही, अगर उस लड़की ने इतना बोला होता तो आज अंशुमान सिंह के माता पिता बाजार में नहीं उतरते, ठीक है। ये कोई जेंडर इश्यू नहीं है, जिस जवाबदेही की बात थी। और अब दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूँगी, अभी ओलंपिक खेल की विनेश फोगट, उसने अपनी हर स्टेप बाय स्टेप उसने जवाबदेही लेके इस शिखर तक पहुंची। उसकी डेस्टिनी देखो, 100 ग्राम्स के लिए वो डिस्क्वालीफाइड हो गई। तो यहाँ पे उसकी वो डेस्टिनी थी, उसने जवाबदेही पूरी निभाई, राइट। तो अब आज का जो मेरा विषय है और जो मैंने शीर्षक इस पे डाला है वो जवाबदेही। आज हमारे देश में हर राज्य में कौन लोग जवाबदेही लेने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजो तो टीचर कहते हैं सब चीज़ आपको ही देखना है। अरे माँ ने 9 महीना निकाला, 3-4 साल बच्चे को बड़ा किया, सारे वो संस्कार दिए कि ऐसे सुनना, किसके सुने भाई बच्चे। हाँ, अगर कहीं पे कोई इंटर्नशिप करने जा रहा है, कहीं पे कुछ करने जा रहा है, तो क्योंकि अचारों के दल में कौन सा मसाला पिस रहा है कौन जाने, कौन सा क्या हो रहा है कौन जाने। माँ तो अपने बच्चों को, हर माँ अपने बच्चों को, अब उन अचारों के दल में अगर बच्चे मिक्सअप ना होना चाहें तब भी लोग परेशान करते हैं, और अगर मिक्सअप हो गए तो उसकी सारी क्वालिटीज़ घुन की तरह पिसने लगती है ना। तो जहाँ जहाँ रहते हो, जिस फील्ड में रहते हो, जो भी स्टेट में रहते हो, मरने के बाद कोई मतलब नहीं कि किसी सामान को तोड़ दिया, किसी सामान को, अरे पहले ही जज करो ना, पहले ही देखो कि आपकी संगति कैसी है, वहाँ पे आपको कौन प्रोटेक्ट कर सकता है, कौन आपकी जवाबदेही ले सकता है। क्योंकि हर घर से, औरतों की लाइफ तो घर से ही शुरू हो जाती है कि माँ बाप जो दहेज देते हैं ना, तभी दे देते हैं कि भाई अपनी बच्ची के लिए हमने पूरा पैसा दिया, आपको इसकी जवाबदेही लेके रखो। लेकिन जब आप देखते हो कि मेरी जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है, तब आप करते हो ना जी दुनिया से कि भाई खुद ही निकलना है, इस रास्ते से खुद ही निकलना है। तो ये एक परिवार हो गया जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहाँ पे तो पढ़ाई के लिए आपके टीचर जिम्मेदार हैं, आपके हेड जिम्मेदार हैं, जो आपको कैसी फैसिलिटी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है नहीं है, ये जवाबदेही कौन लेगा जी। आप तो घर से बाहर निकल चुके हो। तो जब जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है, सब आंख बंद करके रखे हुए कि बस एडमिशन किसी तरह मिल जाए। हाँ, हर पेरेंट्स लाइन पे खड़ा रहता है, एडमिशन किसी तरह, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। और जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, कैंडल अवेलेबल है घर पे, मैच बॉक्स अवेलेबल है ना, उसके सुखाती के लिए आपके सुंदर से माँ सरस्वती आपके जीप पे बैठ चुकी है उसके लिए बकवास करने के लिए। तब कहाँ थे जब बार बार आप उस इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तब आप कहाँ थे? तब आप लोगों ने क्यों नहीं मिला के बोला कि सर ये आपकी जवाबदेही है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, आप ये ठीक करो। हम लोगों ने तो फीस देने से इनकार नहीं किया है, देंगे सर। 4 पैसा 54 पैसे के लिए लड़ने के लिए सब गुड बनाते, अरे कैसे ये कर रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप गधों की तरह
और अचारों के मसालों की तरह पिसने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सही बात बोलने के लिए गुट नहीं बनाते कि नहीं कोई बात नहीं, पैसा लग रहा है लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित तो हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। अगर कोई कमज़ोर है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा, कर रहे हैं नहीं, क्योंकि अचार में टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मसाला कौन सा है, तेल कौन सा है, डजेंट मैटर, अचार टेस्टी होना चाहिए। बहुत अच्छा अचार है, अरे बहुत टेस्ट है। जब पेट सड़ गया, दिमाग सड़ गया, बॉडी अपाहिज सा होने लगा, तब तक तो अचार फैल चुका है। फिर आप क्या करोगे? फिर उस अचार को एक्सेप्ट, आप बीमार हुए इसलिए आप बोलोगे ये सही नहीं है, लेकिन दुनिया उसी के साथ चलेगी क्योंकि उनका नहीं हुआ है कुछ, वो तो उसमें रम चुके हैं, उस अचार को खाने में वो रम चुके हैं। आज हमारा देश ऐसे ही भद्दे अचारों का समूह बन चुका है, जहाँ पे तेल का, मसाला का, टेस्ट का कोई माने नहीं है, ठीक। तो जहाँ पे लगे कि हम शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षा को कैसे किया जा रहा है वहाँ पे बोलिए। कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चे कितने तेज हैं, कोई मतलब नहीं कि आपका बच्चा क्या, बस आप गए हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों की कितनी जवाबदेही है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बाद में कहते हैं ना, मर जाने पे आपका बॉडी ही कहलाएगा, नाम नहीं कहलाएगा। उसी तरह आपके बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो, अगर जिंदा रह के अच्छा कुछ जीवन में करने लायक नहीं रह गए तो वो भी उस अचार की श्रेणी में ही आ जाएगा, एक भुना हुआ, घुना हुआ, सड़े मसालों की तरह ही उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इस पे गौर कीजिए। ये कैंडल लाइट, हाँ, फिर किसी चीज़ के लिए नुक्ताचुनी निकल, अरे हो तो गया, फैल तो गया रहता, अब इसके लिए नुक्ताचुनी क्या करने का, उस समय करो जब बच्चे बोल रहे हैं, 3-4 बच्चों से कंसल्ट करो, क्या बात है बेटा, प्रॉब्लम है क्या, 3-4 पेरेंट्सों को लेकर। लेकिन नहीं, लोगों को दिखता है, क्या दिखता है, पैर से लेके माथे तक लोग निहारते हैं, स्टेटस है कि नहीं है, मेरे काबिल है या नहीं है, स्टाइलिश है या नहीं है। विचार कहाँ है जी, क्या विचार है? अगर किसी के लिए अच्छा करने जाओ, है ना, काम निकल जाने के बाद वही आपको मसाले की तरह कूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज मैं कलकत्ता शहर से ही बोल रही हूँ, कहने को बहुत सुंदर है, लेकिन बिल्कुल लोगों की मानसिकता को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग 4-4 आना के लिए लड़ने निकलते हैं, किसी अच्छी बात को के लिए लड़ने नहीं निकलते हैं, बस किसी तरह मेरा एम्बिशन कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो अकेला चलो रे बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए मैं कोई भी कांड होने पे उसके पीछे भागने वाले लोगों में से रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। जब प्रॉब्लम्स है ना, उस समय आपको उन सब चीज़ों का डेटा कलेक्ट करो, उन सब चीज़ों के लिए लोगों को तैयार करो कि मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में बच्चे को डाला है जहाँ पे सारे क्या शिक्षा की दृष्टि में बहुत आगे हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं न्यू कमर हूँ जो रोज़ सीख रही हूँ, ठीक है। तो सर काइंडली आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, अगर हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं सीखना चाहते, तो आप कंप्लेन कीजिए, मैं आऊँगी कि बच्चे नहीं सीख रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, तो पेड़ वेट करता है कि पत्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब पेड़ में पत्ते नहीं आते हैं तब समझते हैं, पेड़ खुद भी समझता है कि मैं तो सूख गया। तो चीज़ों को सूखने से पहले ही ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जवाबदेही, अगर मेरा इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट है, तो उसकी जवाबदेही वहाँ पे अच्छे लोगों को डालना, वहाँ पे सब चीज़ कैसे हो रहा है, इसमें अच्छे लोगों का साथ पकड़ो, पेरेंट्स उनके साथ मिलो कि नहीं ठीक है, क्योंकि 10 टीचर अच्छे नहीं हो सकते। अगर एक टीचर अच्छा है तो 10 टीचर उसे ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे, उसे भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आप तो समझते हो ना कि आपके बच्चे के लिए वो कैसा है, इसलिए पैसा डाल के, है ना, सारा चीज़ हम देते हैं। आज तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ पे भी पढ़ने जाते हैं वहाँ पे रैगिंग, बुली, ये क्या है बात, क्यों? क्योंकि सारे लोग चाहते हैं मेरे घुन में, मेरे अचार में शामिल हो जाओ, तब तो तुम्हें सही है, और नहीं अचार में शामिल हो तो जाओ। तो फिर जब हमें सब मालूम है घर से कि ये अचार है, अचार के मसाले हैं, तो उन अचारों को
टेस्टी अचार बनाना है तो तेल सही होना चाहिए ना, मसाला सही होना चाहिए। तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है? सबकी ना। और अगर जवाबदेही नहीं है किसी की तो फिर कैंडल जलाओ, बड़े बड़े बातें बोलो, क्योंकि वो तो चल गया अचार के साथ, तो खत्म, नए अचार बनेंगे ना फिर से। तो चीज़ कमी किसकी है? देश में सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि सबको अचार पसंद है। अच्छे तेल और मसाले की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आज भी सुबह हुई, कल भी सुबह होगी, परसों भी सुबह होगी, और इन अचारों के साथ आप टेस्ट लो मज़े से, ठीक है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? जब छोटे छोटे घरों में लोग अपने घर में मेड नहीं आ रही है इसलिए 4 लोगों से लड़ने निकल जाते हैं कि मेरे फलाना घर में नहीं, ये नहीं देखी कि वो मेड मसालेदार वाली है या सही मेड है। मेड आनी चाहिए। वैसे ही पढ़ना चाहिए, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में डाल दे बच्चे को, पढ़ना चाहिए। अगर आपका बच्चा अकेले लड़ने के लिए तैयार है, उसमें भी हम 4 लोगों से डिस्कस नहीं करते, देखिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसे बात कर रही है, क्या पता लगाएं? नहीं, मेरा बेटा तो बहुत तेज है, टीचर्स तो बहुत अच्छा बोलती है। कब किसकी बारी आए, किसने की, किसी को नहीं पता। तो प्लीज़ जब आपको किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है तो किसी के मरने के बाद वो तो चला गया, उसके बाद के जो एक्शन होते हैं ना वो बेकार के होते हैं, ठीक है? तो रही जवाबदेही और भाग्य, दोनों को मैंने अच्छी तरह से समझाया कि क्योंकि हम बड़े बड़े बुक स्टोर में जाते हैं, बड़े बड़े ऑथरों के पास जाते हैं कि उनकी किताब में क्या लिखी है। अरे क्या ही लिख दिया, बड़ा होने के बाद आप तो कुछ भी लिख सकते हो। जवाबदेही एक 3 साल का बच्चा लेना शुरू कर देता है। जब उसके हाथ में पेंसिल देते हो ना, तभी वो समझ जाता है कि अरे मुझे तो इससे लिखना है, भले ही आड़ी तिरछी करो, लेकिन उसने जवाबदेही दिमाग में ले के रखी होती है कि ये पेंसिल है, इसमें चलाना है, चाहे पेपर मिल जाए इसे चलाना। इरेजर मिल जाता है तो उसकी जवाबदेही दिमाग में खुद ब खुद आ जाती है, इसे तो पोंछना है, चाहे दीवार में पोंछो, चाहे पेपर में पोंछो, कुछ भी पोंछो। इसके लिए किसी बड़े ऑथर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम जितने बड़े होते जाते हैं जवाबदेही खुद ही लेते हैं कि अरे स्टोर में जाना है, अरे ये बुक को कलेक्ट करना, अरे इसको एकदम टारगेट लेके इसको कंप्लीट ही करना है। ये जवाबदेही उस ऑथर ने नहीं ली डियर, आपने ली। तो जब आपने ये जवाबदेही ली कि मुझे ये बुक लेना है, ये पढ़ना है, इसके बाद आपके विचार, आपके थॉट्स काम नहीं आए कि इस मसाले में नहीं पिसना है। हाँ, कोई आपको नहीं सुधार सकता है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके मतलब जवाबदेही को आप दूसरी दिशा में ले जाते हैं। किसी चीज़ के लिए आप इस तरह पागल होते हैं, लेकिन ये जवाबदेही नहीं लेते कि यार बचपन से तो हमें कोई सिखाया नहीं, लेकिन ये जवाबदेही आ गई कि मम्मा ने, पेरेंट्स ने स्कूल में डाला है, पेंसिल है, ये इरेजर है। तो कोई ऑथर आपको क्या बदल देगा जी? हाँ, किसी की चीज़ मूव ऑन करने से पहले ये जवाबदेही नहीं है कि आप सामने वाले को, पूरे समाज को उलझाए बगैर आप अपनी चीज़ों को बोल के मूव ऑन करो। जैसे मैंने स्मृति सिंह का एग्जाम्पल दिया, उस औरत को इतना ही बोलना था कि मैं खुद काबिल हूँ, कमा सकती हूँ, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, और मैं जिस आदमी की पत्नी हूँ उसे मैं बहुत अथाह प्रेम करती थी। उनके 5 महीने के ये नहीं, मुझे सिर्फ अपना उनकी एक याददाश्त चाहिए, वो कीर्तिचक। तो आज क्या उनके पेरेंट्स आते हैं और ये कोई ऑथर सिखाएगा? जवाबदेही लेने का नाम नहीं, मसालों में दौड़ना है, खराब तेलों के बीच में दौड़ना है और अचार बनना है, ठीक है? तो ये जो नाटक वाली चीज़ें करते हैं ना आप लोग, तो खुद पे ध्यान दीजिए कि आप कितने जवाबदेही वाले इंसान हैं। तब जाके आपकी जब तक मानसिकता नहीं मिलेगी ना, तब तक आप अचार ही बने रहेंगे, दूसरों के गंदे तेल में और दूसरों के मसालों में पिसने के लिए, ठीक है? तो मेरे दिमाग में तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन कब बात करूं और कैसे बात करूं समझ में नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि जैसे मैं बोल रही उस पर भी लोग मसाला डालेंगे ना कि देखो जब तब आ गई ज्ञान देने। ये किसी का, ये मेरी खुद की जवाबदेही है, इसलिए मैं आती हूँ और मैं ये बात करती हूँ। और आप सब मुझे देखते हैं कि मैं लाइव आके बात करती हूँ, मुझे कोई एडिट वेडिट करने आता भी नहीं, और मैं उतना टाइम भी नहीं लगाती हूँ कि एडिट करके बात करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ में मैं अपने फ़ोन में लेती हूँ और बात करती हूँ, ठीक है? अगर बात समझ में आए तो चीज़ों को समझो, ना समझ में आए तो आपकी मर्जी। नमस्कार।